अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये अच्युताष्टक है, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए किया गया प्रार्थना है। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन अच्युताष्टक का पाठ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न नामों का संकीर्तन करते हैं, उनके जीवन में सदैव कल्याण बना रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जरा गौर से देखिए अपने हाथ की उंगलियों को, जरा गौर से देखिए उंगलियों पर बने निशानों को। उंगलियों में बने खास निशान बताते हैं आपका व्यवहार। जानिए अपनी उंगलियों के निशानों से अपने कल, आज और कल की कहानी। पंडित सुरेश पांडे की जुबानी। देखिए काल चक्र। हम अपनी किस्मत को जानने के लिए अक्सर अपने हाथ की रेखाओं या फिर हाथ में बनने वाले कुछ चिन्हों का सहारा लेते हैं। जानते हैं, ये जो चिन्ह हैं, ये हमारे आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे हाथ में कुछ ऐसे निशान होते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े कई राज भी खोल सकते हैं। आज काल चक्र में पंडित जी हमें इन्हीं निशानों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो भाई ध्यान से देखिए आज का काल चक्र और जानिए कि आपके हाथ की रेखाओं में क्या कुछ लिखा है। ये निशान, ये चिन्ह जिनसे आपकी किस्मत बदल सकती है, क्या कुछ कहते हैं आपके बारे में, आज हम जानेंगे काल चक्र में। आप हमसे सीधे तो जुड़ते ही हैं, फोन के जरिए आप हमें फोन मिलाते हैं नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। इसके अलावा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के जरिए। इसके लिए जुड़ने का क्या है पूरा तरीका, ताकि आप अपनी समस्या का समाधान पा सके, ये हम आपको लगातार कालचक्र के दौरान दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 जुलाई 2014 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात में 10:57 तक रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, शाम को 5:57 तक। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज श्री स्कंद षष्ठी व्रत है। आज रात 11:14 के बाद विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन सा है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब जरा निगाहें अपने हाथ की ओर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे हाथ में ऐसे कौन से निशान है जो हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो जरा टीवी की तरफ गौर करना बंद और अपने हाथ की तरफ गौर करना शुरू कीजिए। देखिए कि आपके हाथ की हथेली में कौन सा खास निशान है। पंडित जी, कौन से निशान के बारे में आप हमें बताने वाले हैं? आज हम शंख के बारे में बात करेंगे। हाथ में, हाथ की उंगलियों के अगले पोरुए में शंख, चक्र और शंकु के 3 प्रकार के निशान पाए जाते हैं। चक्र जो होता है वो चक्र के ही समान होता है, एकदम वृत्ताकार, गोलाकार। शंख जो होता है वह शंख के ही आकार का होता है, जैसा शंख आपने देखा है उसी आकार का होता है, उंगली के अग्रभाग में होता है। और शंकु का आकार जो होता है वह नुकीला होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह शंख के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ 10 उंगलियों में सिर्फ एक उंगली में शंख का निशान हो, वो व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को प्राप्त करता है। लेकिन जिस व्यक्ति की 2 उंगलियों में शंख का निशान हो, चाहे दोनों हाथों में मिलाकर 2 उंगलियों में हो, वो व्यक्ति ज्यादा मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त कर पाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रायः सामान्य देखा जाता है। ऐसे लोग दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं। इनका जीवन पूरा दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। जिस व्यक्ति की 3 उंगलियों में
एक हाथ में 2 उंगली में हो, एक हाथ में 1 उंगली में हो, या एक ही हाथ के 3 उंगली में हो, 3 उंगलियों में, 10 उंगलियों में, 3 उंगलियों में अगर ये शंख का निशान है तो ऐसे लोग अपने आमदनी का ज्यादा हिस्सा भोग विलास और भौतिक सुख सुविधाओं में खर्च करते हैं। ऐसे लोग अच्छे क्लर्क, सेक्रेटरी या पीआरओ हो सकते हैं। ऐसे लोग राजाश्रय में ही रहते हैं। तो पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपकी हाथ की जो उंगलियां हैं उसमें 1 शंख है तब क्या होगा, 2 बनते हैं शंख के निशान तब क्या होगा, और 3 बनते हैं तब क्या होगा। लेकिन अगर 4 बनते हैं, 4 शंख आप देख पा रहे हैं टोटल अपनी उंगलियों को मिलाकर, तो ये आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं, आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं, आपके परिवार को एकजुट करेगा या नहीं, तमाम जानकारी लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का माता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। कारोबार के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संतान का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। आज यदि आप विदेश से संबंधित व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, स्वयं लाल वस्त्र धारण करें, गेहूं गुड़ गाय को जरूर खिलाएं और खैर की लकड़ी की घी में डुबो करके ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए आहुतियां दें यदि संभव हो तो। ऐसा करने पर दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका खान पान भी उत्तम रहेगा और आपके बच्चों की उन्नति भी होने का पूरा योग बना हुआ है। विदेश से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं उनका पाठ आप जरूर कर लें और दुर्गा जी को गुड़हल के फूल की माला अर्पित करें। आज श्वेत वस्त्र, सफेद रंग के वस्त्र धारण करें और दही, कपूर और शहद का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि मन पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। माता का सुख और सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज पूजा पाठ में भी आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। चिड़चिड़ा, जिसको अपामार्ग भी कहते हैं, घी में डुबो करके हवन करें और भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। विष्णु जी का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की किस्मत के सितारे यानी कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको अपने आमदनी और खर्चे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को शारीरिक कष्ट मिल सकता है, इसलिए आज बच्चों से लापरवाही ना बरतें और नौकरी यदि आप करते हैं तो तरक्की का योग बन रहा है। ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग का अभिषेक करें और आज दूध बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। चांदी का एक सिक्का अपने पास रखें। जय मां विंध्यवासिनी। गौर से देखिए अपने हाथ की उंगलियों को, जरा गौर से देखिए उंगलियों पर बने निशानों को। उंगलियों में बने खास निशान बताते हैं आपका व्यवहार। जानिए अपनी उंगलियों के निशानों से अपने कल, आज और कल की कहानी। पंडित सुरेश पांडे की जुबानी। देखिए काल चक्र,
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। भाई हमारे हाथ में ऐसे कई छिपे हुए या फिर साफ दिखने वाले निशान होते हैं जिनको देखकर किसी भी इंसान के व्यवहार और आने वाले कल के बारे में आसानी से बताया जा सकता है। उन्हीं में से एक है उंगलियों पर बना हुआ शंख का निशान। ये शंख का निशान आपके हाथ की कितनी उंगलियों पर बना है, इससे भी आपकी किस्मत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत कुछ बयां करता है ये आपकी किस्मत के बारे में। इन सब के बारे में हम और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बताते हैं कि आज वो कौन से उपाय अपनी राशि अनुसार करें जिससे कि उनकी किस्मत आज उनका साथ दे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पंडित जी बताइए। तो आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आप अपने दिन को अच्छा करने के लिए एक तो लाल वस्त्र धारण कीजिए, दूसरा गेहूं और गुड़ उबाल करके ठंडा हो जाए तो गाय को खिलाइए और खैर की लकड़ी घी में डुबो करके 108 आहुति ओम अंग अंगार का स्वाहा कहते हुए हवन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातक दुर्गा जी को गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं और सफेद वस्त्र धारण करें। दही, कपूर और शहद का किसी धर्म स्थान में दान करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातक अपामार्ग या चिड़चिड़ा की लकड़ी से हवन करें और माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल के सामने समर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जो जातक हैं वो आज शिवलिंग का कुशोदक से जल में कुशा मिलाकर के अभिषेक करें और दूध बहते हुए पानी में गिराएं और चांदी का एक सिक्का या चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जो जातक हैं आज गायत्री मंत्र का जप जरूर करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें और आज पिता की सेवा करें और पिता के आदेश का पालन करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना जरूर करनी चाहिए। तुलसी के पेड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए और हरे रंग का वस्त्र आज आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जरा गौर कीजिए अपने हाथों की ओर। देखिए आपकी हथेलियों में जो उंगलियां हैं उनमें कहीं 6 शंख तो नहीं है। भाई अगर आपकी उंगलियों में 6 शंख हैं जो आप देख पा रहे हैं तो ये आपके बारे में क्या कुछ बताते हैं, किस फील्ड में आपको सफल बनाते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए जिन लोगों के दोनों हाथों की उंगलियों में 6 उंगलियों में शंख के निशान होते हैं वो लोग अपनी सूझबूझ और अपने कार्य से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी, धर्म प्रचारक और अध्यात्म में रुचि लेने वाले लोग होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज का होना और आवश्यक है। जैसे ज्योतिषी बनने के लिए, धर्म प्रचारक बनने के लिए, मार्गदर्शक बनने के लिए ये 6 शंख के साथ साथ दाहिने हाथ की ये तर्जनी उंगली है अंगूठे के बगल वाली और मध्यमा उंगली बीच में है, उसके बगल में अनामिका है। तो जो छोटी वाली उंगली के बगल उंगली है उससे बड़ी उंगली अंगूठे के बगल वाली होनी चाहिए। अगर अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी होगी तो ऐसा आदमी धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, मार्गदर्शक अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। तो जिन लोगों की 7 उंगलियों में शंख का निशान होता है उनकी आर्थिक स्थिति प्रायः कमजोर देखी जाती है। बच्चे होने के बाद ही इनका भाग्य संवरता है। ऐसे लोगों को जब संतान प्राप्ति होती है तभी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों की पत्नियां काफी संघर्षशील होती हैं। लेकिन जिन लोगों की 8 उंगलियों में शंख का निशान पाया जाता है वो लोग अपने मेहनत के बल पर अच्छा जीवन जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने संबंध बनाने की कला के कारण उच्च स्तर तक पहुंचते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए आपने ये जान लिया है कि अगर आपकी उंगलियों में शंख के निशान है, जितने भी ज्यादा से ज्यादा हैं, किस तरह का लाभ देने वाले हैं, किस तरह से आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं, किस तरह से आपको फायदा देने वाले हैं, ये तो आपने जान लिया।
आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। जैसे आज आप नया घर खरीद सकते हैं। आज तुला राशि के जातकों की किस्मत उनके ऊपर मेहरबान रहेगी। व्यवसाय में आपको अच्छा फायदा मिलेगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जाएगा। आज आपको दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ करना चाहिए और गुग्गल और घी से ओम दुंग दुर्गाए स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए। दुर्गा जी की यथासंभव विधि से आराधना करनी चाहिए और गाय को रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आज कहीं यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो आज उसके मिलने का संयोग बन रहा है। आपके पत्नी को आज शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आज आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको वेद पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। अगर नहीं कुछ तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करने से भी आपका कल्याण होगा। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए और रुद्राक्ष स्वयं धारण करके रखना चाहिए। वस्त्र दान देना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे हाथ की 9 या फिर 10 उंगलियों में अगर शंख का निशान है तो ये हमारे लिए किस तरह का भाग्य लेकर आता है, क्या कुछ बयां करता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते होंगे ऐसे जिनकी 9 या फिर 10 उंगलियों में शंख के निशान होते होंगे। सही कह रही हो। जिन लोगों की 9 उंगलियों में शंख के निशान होते हैं उनका व्यवहार काफी हद तक महिलाओं जैसा होता है। जैसे महिलाओं का व्यवहार होता है वैसे ही उनका व्यवहार होता है। महिलाओं से इनको बहुत सहयोग भी प्राप्त होता है और महिलाओं की कृपा दृष्टि से ही इनके जीवन में तरक्की संभव होती है। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि जिन लोगों के 9 उंगलियों में शंख का निशान होता है ऐसे लोग शक्ति के बड़े प्रबल उपासक होते हैं और शक्ति की कृपा से इनके जीवन में यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, समृद्धि और सफलता सब कुछ प्राप्त होती है। तो यहाँ कहने का आशय महिलाओं से जो तात्पर्य है वह सिर्फ महिला जात से नहीं बल्कि देवियों से भी इसका तात्पर्य समझना चाहिए। ईश्वरीय आराधना, शक्ति की आराधना भी इसमें सम्मिलित करके देखना चाहिए, तब इसका सही फलादेश माना जाएगा। 40 साल की उम्र में ही इनका भाग्योदय होता है। ऐसे लोगों का प्रायः जो भाग्योदय होता है वो 40वें वर्ष में होता है। लेकिन जिन लोगों की 10 उंगलियों में शंख का निशान होता है ऐसे लोग उच्च सरकारी पदों को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में 45वां वर्ष बड़ा ही कष्टकारी होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने उम्र के 45वें वर्ष में महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप करवाएं और दुर्गा सप्तशती का एक पाठ 100 दिनों तक लगातार जरूर करें। तब ऐसे लोगों को उस कष्ट और बदनामी से मुक्ति मिलती है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आज आपको परोपकार करने का भी अवसर प्राप्त होगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप 108 बार करना है और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना है। भगवान शिव की आराधना करनी है। तवा, चिमटा या तेल किसी जरूरतमंद को दान करना है। जय मां विंध्यवासिनी। पुणे से संतोष जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। संतोष जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए।
पंडित जी, मेरा नाम संतोष है, पूना में मैं रहता हूँ। 1/6/80 रविवार सुबह 5 बजे मेरी जन्मदिन है। हेलो जी, तो सवाल बोलिए। 16 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, कोई यश मुझे प्राप्त नहीं होता और सोशल वर्क से सभी जुड़े काम में करता हूँ। तो मुझे थोड़ा जोर से बोलिए। मैं 16 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, सोशल वर्क से जुड़ी सभी कामें करता हूँ मैं जी मुझे इसमें यश प्राप्त नहीं हो रहा। जी, देखिए संतोष जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न से दशम भाव का स्वामी मंगल कन्या राशि में है। आप राजनीति में जरूर हैं, लेकिन अभी राजनीति आप में नहीं आ पाई है, जिसके कारण आपको यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप राजनीति में सफल हों, तो मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप हनुमान जी की उपासना 1 वर्ष तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करते हुए करिए और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, इस मंत्र का भी 108 बार जप प्रातः सायं किया करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बढ़ रहे इसी के साथ कुंभ राशि की ओर जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। दोस्तों की मदद से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और आमदनी का नया रास्ता मिलेगा। यात्रा करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। काले तिल से हवन करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन भी कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का नए मित्रों से मुलाकात होगा। यात्रा करने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और कारोबार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जाएगा। आज आपको चाहिए केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाएं, चने गुड़ का भोग लगाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज आपने जाना कि अगर आपकी उंगली के पोरों में शंख के चिन्ह बने हैं तो किस तरह से आपके भाग्य को और बेहतर बना सकते हैं। आपने ये जान लिया है कि अगर आपकी उंगली के पोरों में ज्यादा से ज्यादा शंख हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।